तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस मीटिंग में, जिस मीटिंग का टाइटल है व्हाई ओके लाइफ केयर। और इसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर करने वाली हूँ। द टाइटल इज व्हाई ओके लाइफ केयर। और इतना महत्वपूर्ण है ये, इतना महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए कि बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस को आगे ग्रोथ करने में, बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत मदद करेगी। 11 एथिकल पॉइंट, ऐसे कुछ पॉइंट जिस कारण ओके लाइफ केयर है। 2 लेग जनरेशन प्लान, और ये ओके लाइफ केयर को इतना, और ये पॉइंट ऐसे जिन्हें आप खुद फील करोगे, ये कोई मेरे बनाए हुए पॉइंट नहीं है, ये आप खुद महसूस करेंगे कि सच में ओके लाइफ केयर कि ये पॉइंट है जिन पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए। वो ऑलरेडी है, लेकिन वो हाईलाइटेड होते हैं ना, तो हमें एनालाइज होता है। जैसे होता है ना, किसी में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन उन गुण को हाईलाइटेड करना होता है कि हाँ, ये बात बंदा ईमानदार है, ये बंदा सच बोलता है, ये व्यक्ति जो है ना बहुत ही अच्छा है, ये दिल का बहुत अच्छा है, राइट। तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी हाईलाइटेड पॉइंट करने वाले हैं ओके लाइफ केयर के साथ में। तो डियर फ्रेंड, 11 एथिकल पॉइंट जो ओके लाइफ केयर को ओके लाइफ केयर बनाती है, जो ओके लाइफ केयर को एथिकल कंपनी बनाती है। द वेरी फर्स्ट थिंग, ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट का प्राइस। यकीन मानना, जब जियो ने एक अभियान शुरू किया अफोर्डेबिलिटी का इंटरनेट पे, तो आप और मैं आज इस ऑनलाइन मीटिंग का मजा ले पा रहे हैं, इस ऑनलाइन मीटिंग को एंजॉय कर पा रहे हैं, इस ऑनलाइन मीटिंग को आप और मैं रूबरू कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। सोचिए, जियो नहीं होता तो फिर क्या होता। बहुत सारे लोग, शायद मैं अफोर्ड कर सकती, जो मेरा पे आउट आ रहा है उस पे आउट पे मैं इंटरनेट के नेट के बिल को अफोर्ड कर सकती, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड कर ही नहीं पाते, क्योंकि जियो से पहले लोग इंटरनेट ऐसे चलाते थे, जैसे डाटा ऑन किया, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो आ गया एंड देन हटा दिया, उसको बंद कर दिया हमने इंटरनेट को। अभिजीत भाई, सही बोल रही हूँ क्या? एकदम एकदम दीदी, हम भी ऐसे ही करते थे। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज इंटरनेट बिल को अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो महंगा पड़ता था। लेकिन जब जियो ने अफोर्डेबिलिटी पर काम किया, इंटरनेट को अफोर्डेबल बनाया, हर एक व्यक्ति के रीच पर पहुंचाया, तो आज आपके घर का छोटा बच्चा भी अपने फोन में इंटरनेट 24 घंटे चला के रखता है। और शायद बहुत सारे घर में जिनके घर बच्चे होंगे, तो मेरी बातों को वो समझ पा रहे होंगे, समझ क्या कह रही हूं मैं, तो बोल रही महसूस कर पा रहे होंगे, थैंक्स टू जियो बाबा। और जब जियो बाबा ने इंटरनेट को अफोर्डेबल किया, तो बाकी सभी कंपनियों ने भी उनको अफोर्डेबल किया। और जिन्होंने अफोर्डेबल किया वो टिके मार्केट में, जिन्होंने अफोर्डेबल नहीं किया तो कुछ लोग मिल गए, जैसे वोडाफोन और आइडिया मिलकर वी बन गए, और बहुत सारे बंद भी हो गए। इट मीन्स मार्केट में रेवोल्यूशन तो आएगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, वो रेवोल्यूशन आएगा। उस रेवोल्यूशन में कितने लोग साथ रहेंगे और कितने लोग आउट भी होंगे। डायरेक्ट सेलिंग का एक नया रेवोल्यूशन आया, और वो रेवोल्यूशन है प्राइस वॉर। डायरेक्ट सेलिंग का एक नया रेवोल्यूशन आया है, वो रेवोल्यूशन है प्राइस वॉर। आई रिपीट अगेन माय वर्ड, इसे गांठ बांध लीजिए। और ये रेवोल्यूशन इतना खतरनाक काम कर रहा है बाजार में कि बहुत सारी कंपनियों को, जो अच्छी कंपनियां हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और बहुत सारे को मार्केट से आउट होना पड़ेगा। बस प्राइस पर काम तो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको रीचेबिलिटी पे पहुंचना है, लोगों की पहुंच तक जाना है, तो अफोर्डेबिलिटी करनी होगी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट का प्राइस एंड क्वालिटी। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ प्राइस मायने नहीं रखता, प्राइस को मेंटेन करके एक कंपनी कार्बन लॉन्च हुई मोबाइल फोन में, बट वो इंडस्ट्री से आउट हो गई। माय डियर फ्रेंड, मैंने सस्ते की बात नहीं की, आई टॉक अबाउट अफोर्डेबिलिटी। ओप्पो वीवो अफोर्डेबिलिटी की तरफ काम किए, यानी प्राइस को भी सही कीजिए और क्वालिटी भी सही कीजिए। और अगर आप ये दो चीज करते हैं तो इंडिया आपको एक्सेप्ट करेगा। ये इंडियन मेंटेलिटी है, यहाँ पर सस्ता नहीं चाहिए, यहाँ के लोगों को सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। दैट्स कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी, यानी पैसा वसूल प्रोडक्ट। मैं कोई सामान लेके आऊं तो वो पैसा वसूल होनी चाहिए, और मैं उस चीज को फिर से परचेज करके लाऊंगी। और इंडिया के अंदर ऐसी चीज मार्केट में जबरदस्त तरीके से छा जाती है। मैं जब पहले फ्लाइट में सफर किया, तो मैंने जैसे महसूस किया है, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में एयरपोर्ट पे खतरनाक भीड़ होती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बस स्टैंड आ गए हो, इतनी भीड़ होती है। कारण, आज की डेट में फ्लाइट की टिकट अफोर्डेबल हो चुकी है, लोगों को अपना समय बचाना अच्छा लगता है,
क्योंकि वो आज बजट में आने लगा। आज फ्लाइट की टिकटें अगर टाइम पर आप बुक करें तो वो कई बार तो राजधानी की कॉस्ट पे और कई बार थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी इस रेट में आ जाती है इंडियन रेलवे के जो हम टिकट बुक करते हैं। शायद बहुत सारे लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इन शॉर्ट, प्राइस वॉर पर ओके लाइफ केयर ने जो अभियान शुरू किया था, आज वो इस इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन बन चुका है। प्लान की बातें तो लोग बाद में करते हैं, पहले बोलते हैं भैया ये बताइए आपके प्रोडक्ट के रेट क्या है। जब तक से कंज्यूमर कॉन्सेप्ट है तो प्रोडक्ट का प्राइस सही होना चाहिए। और आज ओके लाइफ केयर इस पर एक जबरदस्त अपना बेंचमार्क सेट कर चुकी है कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट मतलब अफोर्डेबल, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट मतलब सही रेट है, अच्छी क्वालिटी है। मतलब ऐसा जो है ना मार्केट से सुनने में आने लगा है। दैट्स द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके लाइफ केयर का प्लान। ध्यान दीजिए, जब प्रोडक्ट सेल होंगे तो ऑफ कोर्स वो सेल प्लान के अंदर किस तरीके से इनकम देते हैं इस पर बात होगी। और वो ओके लाइफ केयर ने इतना जबरदस्त बनाया, पहली बात तो उसे 2 लेग का जनरेशन बनाया जो मार्केट के लिए एक नया रेवोल्यूशन था। ध्यान देना, जब भी प्लान में रेवोल्यूशन आया उस प्लान ने मार्केट में धूम मचाया है। और ऐसा एक नहीं, कई कंपनियों ने मार्केट में नए प्लान, एक ऐसे प्लान जो स्टेबल भी है और एक ऐसे प्लान जो मार्केट की पुरानी चल रही कंपनियों से ग्रोइंग है, एज कंपैरिजन ज्यादा अच्छे हैं। और इस चक्कर में कई बार तो कंपनियां ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर देती हैं, राइट, और उसमें फंस जाती हैं। बट ओके ने बड़ी समझदारी से जनरेशन प्लान की तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया। कंपनी के टर्नओवर का 67.5% प्लस 10% डायरेक्ट का, तो मतलब बड़ा क्रिस्टल क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। 1 रुपया ना ज्यादा बटना है ना 1 रुपया कम बटना है, राइट। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, उस प्लान को बहुत इजी बनाया। 2 लाख का जनरेशन करने के बाद में उसमें किसी भी तरीके की साइड मेंटेनेंस, डेप्थ कटिंग नहीं रखी, या इतने अरबों की टर्नओवर कर लोगे तो आपको टॉप पोजीशन मिलेगी, कंपनी ने ऐसा भी नहीं किया। 2 लाख के प्लान में इजी पे आउट सिस्टम बनाया। मैं ये बोलूं कि ओके लाइफ केयर के प्लान को 2 सेकंड में बताए जाने वाले प्लान का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया जा सकता है। 2 सेकंड में बताया जाने वाला प्लान। रिटेल प्रॉफिट 20 से लेकर 40%, 2500 मैचिंग पर कंपनी की दूसरी तीसरी इनकम, 50,000 मैचिंग पे कंपनी की चौथी पांचवी छठी इनकम, और 7वीं इनकम जो भी इस इनकम को किसी के साथ शेयर करेगा और उसके द्वारा शेयर किए हुए लोग जो इनकम कमाएंगे उसका 10%। फिनिश, प्लान खत्म, 7 इनकम फिनिश हो गई। 2 सेकंड में बताया जाने वाला प्लान इज अ वेरी इजीएस्ट प्लान ऑन द प्लैनेट, राइट। अब बहुत सारे लोग इस प्लान के ऊपर एक अलग अलग टाइप की बातें करते हैं, जैसे कि 15,000 रुपए का टर्नओवर करते हैं ना तो पहली इनकम आती है। माय डियर फ्रेंड, 15,000 यानी आप 2500 लेफ्ट 2500 राइट मैचिंग करने की बात कर रहे हैं। उससे पहले एक और इनकम थी जिस इनकम को बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। शायद आप उसे भूल गए। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट होती है। अगर रिटेल प्रॉफिट इनकम नहीं होती तो दुनिया की हर प्लान अपनी पहली इनकम को रिटेल प्रॉफिट क्यों बताती है? अमूमन नेटवर्कर उसे अपनी इनकम इसलिए नहीं मानते बिकॉज ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट डीपी प्राइस पर इतने महंगे होते हैं कि बंदा एमआरपी पे क्या खाद बेचेगा। लेकिन ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट जो उनकी एमआरपी है उसे जस्टिफाई करते हैं। 130 रुपए में 100 ml नीम तुलसी फेस वॉश, सोचिए बाजार में नहीं मिलता। 140 रुपए में पपाया फेस वॉश 100 ml मार्केट में भी नहीं मिलता। 150 रुपए में एमआरपी की बात कर रही हूँ, ये डीपी प्राइस 20 से लेके 40% नीचे होंगे। 150 रुपए में 100 ml चारकोल फेस वॉश बंदा एमआरपी और डीपी के बीच में बेचे। जैसे 110 रुपए का चारकोल फेस वॉश डीपी प्राइस है और 150 रुपए उसका एमआरपी है, 130 रुपए में भी बेचेगा तो 20 रुपए कमा लेगा। दैट्स कॉल्ड द रिटेल प्रॉफिट। ओके लाइफ केयर में कोई आराम से कमा सकता है बिकॉज ओके लाइफ केयर की एमआरपी अपनी एमआरपी को जस्टिफाई करती है एंड इट इज द फर्स्ट इनकम। नेटवर्क बनाकर अगर कोई इनकम कमाने की बात कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ 100-200 लोगों का बिना नेटवर्क बनाए आप नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम के लिए सोचेंगे तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इनपेशेंस वाला काम है। और डायरेक्ट सेलिंग में पेशेंस रखना पड़ता है बॉस। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियां नहीं है कि 2000 डालो और कल 5000 ले जाना। आपको यहाँ पेशेंस के साथ अपना नेटवर्क बनाना होगा। और इवन
आपको ये सोच के नेटवर्क बनाना होगा कि मेरी 100 लोगों की टीम होगी, परसों मेरी 1000 लोगों की टीम होगी, नरसों मेरी 10,000 लोगों की टीम होगी, कल परसों नरसों से मतलब महीने हैं बॉस, और साल भी हैं। बिकॉज सहज 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 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के आप जानते हैं, राइट? वो जो मल्टीप्लीकेशन होगी ना, वो इतनी ज्यादा होगी एक समय आने के बाद में। शुरुआती रिजल्ट छोटा हो सकता है, लेकिन उसका जो लास्ट रिजल्ट है उसे तो आप गिन भी नहीं सकते। यानी जब आपकी टीम मल्टीप्लाई हो रही होगी, जब आपका नंबर ऑफ साइज टीम का बढ़ रहा होगा, एट दैट टाइम आपको सेल्स का और टाइम मल्टीप्लाई का क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? आपको वो सोचना होगा और आपको ऐसे प्लान को ज्वाइन करना होगा, राइट? 100, 200, 500 कमाने के लिए अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो सीरियसली आपको रिटेल प्रॉफिट पे काम करना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि कैसे नेटवर्क बनाना है। और अगर आपको नेटवर्क बनाना आता है तो ओके का प्लान ऐसा प्लान है जिसमें आप पहले महीने भी लाख रुपए अर्निंग कर सकते हैं। तो सेल्स के ऊपर है, बिकॉज आपको नेटवर्क बनाना आता है, आप फास्ट नेटवर्क बना देंगे। लेकिन आपको नेटवर्क बनाना नहीं आता तो सबसे पहले आपको नेटवर्क बनाना सीखना होगा। तब तक आपको रिटेल पे काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और शुरुआती दौर में यही करना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट को शेयर करना ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं किया हमने ये काम। ये काम तो शायद हम लोग जब से हमने थोड़ा सा होश संभाला होगा तब से कर रहे हैं कि फला शैम्पू अच्छा है, ढीका फेस वॉश अच्छा है, ये वाला नमक अच्छा है, ये वाली चाय पत्ती अच्छी है, इधर दुकान वाले का टी शर्ट अच्छा है, उधर वाले की जींस अच्छी है, इसका जूता अच्छा है, उसका चप्पल अच्छा है। ये हमने बचपन से शेयर किया है, जब से हम चीजों को समझने लगे हैं। दैट्स मीन शेयरिंग। और रिटेल का मतलब शेयरिंग ही होता है। कोई चीज आपको अच्छी लगी, आप लोगों को शेयर करें, अपने रिलेटिव को शेयर करें, अपने जान पहचान वालों को शेयर करें। वो अगर उनके काम की चीज है तो बोलेंगे अच्छा एक मेरे लिए मंगा देना, और हो गया आपका रिटेल इनकम। बट नेटवर्क बनाने के लिए आपको उस इंडस्ट्री की ताकत बताना, ये काम क्या है उसे समझाना बहुत जरूरी होता है, और वो आपको सहज सहज आता है। गॉट माय पॉइंट? लेकिन अगर ओके लाइफ केयर के प्लान में आपने प्लान की ताकत समझ ली, जो इसकी ताकत क्या है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करने पर 6 महीना 50,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपने मैच कर दिया तो आपको सारी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इट मींस 50,000 6 महीना मैच करने के बाद आपके पास सिर्फ एक काम बचेगा, और वो काम बचेगा डेप्थ बिल्डिंग। और अगर आपने डेप्थ बिल्ड कर दिया ढंग से तो बॉस आपका कैरियर बिल्ड हो जाएगा। कितना इजी प्लान है हमारा। मैंने भी शुरू किया था 7 जुलाई 2018 और इस प्लान की ताकत को समझा था। पहले मैंने प्लान को समझा, मुझे पता था सेल हो सकती है। कब हो सकती है? जब सच में अफोर्डेबिलिटी थी, क्योंकि 2-4 चीजों को मैं होते हुए देख चुकी थी। जियो का, फ्लाइट का, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने देखा कि पहले महंगी थी, आज अफोर्डेबल है, राइट? मोबाइल फोन, ऑफ कोर्स हमने 10,000 रुपए का कीपैड फोन भी लिया। आज 10,000 12,000 रुपए में टच स्क्रीन आते हैं, एंड्रॉइड फोन आते हैं, जिनमें कीपैड से ज्यादा फीचर्स होते हैं। यानी क्वालिटी बढ़ी और प्राइस कम हुए, राइट फ्रेंड? तो चीजें लोग एक्सेप्ट करने लगे। मैं ये जो जूम पर हम मीटिंग कर रहे हैं या हम फेसबुक पर मीटिंग कर रहे हैं, अगर ये जूम और फेसबुक सिर्फ जूम में काम करने वाले लोग या फेसबुक में काम करने वाले लोग या फेसबुक का ऑनर या जूम का ऑनर यूज करता, तो क्या जूम वाले को या फेसबुक वाले को कमाई हो पाती? नहीं हो पाती। आज इन्हें कमाई इसलिए हो पाती है बिकॉज आपके और मेरे जैसे लोग जो इस कंपनी में काम नहीं करते, जो इसके ऑनर नहीं है, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, उसके बावजूद इसे यूज करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं। कभी भी किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए कंज्यूमर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और कंज्यूमर कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्या आप उसके पॉकेट फ्रेंडली हो, क्या आप उसके बजट में जा पा रहे हो, क्या आप सही प्राइस लेकर सही क्वालिटी दे रहे हो। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जबरदस्त काम करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स की प्राइस के साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी पैकेजिंग, इनकी बार बार नए प्रोडक्ट्स लेके आना। मतलब मैं अभी बताऊंगी वो आगे के पार्ट में क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं लगातार। फिर प्लान, क्योंकि मुझे पता था अब सेल्स बढ़ेगी, तो प्लान में कोई पेज तो नहीं लगे हुए। साइड मेंटेनेंस, डेप्थ कटिंग, सेल तो मल्टीप्लाई होगी क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे हैं, टाइम तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लोग आएंगे, लोगों को बात समझ में आएगी। 10 को बात करेंगे तो 2 तो हमारी बात समझेंगे। ये फॉर्मूला मैं जानती थी। लेकिन जब वो लोग आएंगे तो कोई पेज प्लान के अंदर कंडीशन हमारी इनकम को रोकेगा तो नहीं। यहाँ पे देखो कंडीशन कुछ तो होगी, नॉन कंडीशनल प्लान तो बन ही नहीं सकता, राइट? वो बन गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन आई डोंट नो कैसे होगा। बट ये ऐसा कि जो अप्रोचेबल हो, राइट? हम उसको टच कर पाए, हम उसको अचीव कर पाए, अचीवेबल हो, राइट? तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीना, मुझे पता था कि यार हर काम करने वाला व्यक्ति कर जाएगा 50,000 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने। बिकॉज मैंने अपने आप को एज अ फ्रेशियर भी नाप कर देखा, तौल कर देखा कि जब मैं फ्रेशियर थी तो मैं कितने दिन में 2-2.5 लाख
का टर्नओवर देना शुरू कर दी थी, राइट? तो मैंने देखा, मैंने अपने पास्ट पे गई, तो मैंने देखा कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट भी 2 ढाई लाख 3 लाख का टर्नओवर बहुत ईज़िली 6वें महीने में पहुँच गई थी। मैं किसी अदर कंपनी की बात कर रही हूँ। तो इट मीन्स हमारा प्लान ऐसा प्लान है कि अगर कोई लर्निंग के लिए तैयार हो, नया बंदा भी लर्निंग के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, अपने आप को डेडिकेटली अ, बिज़नेस के अंदर डालने के लिए तैयार हो, तो वो व्यक्ति बहुत आसानी से 6वें महीने से 2-3 लाख 4 लाख का टर्नओवर करना शुरू कर देगा और अगर वो ऐसा करना शुरू कर देता है, तो मेरे प्लान के अंदर वो 1 साल के अंदर टॉप पोज़ीशन हासिल कर लेगा। और ये एज़ कंपैरिज़न मार्केट के जो प्लान हैं, अभी उनमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। मैंने अपने लेवल पे कंपैरिज़न किया और मुझे फिर ये समझ में आया एंड आई स्टार्टेड 7 जुलाई 2018 और उसके बाद जो हुआ, वो मार्केट को दिखता है। लेकिन उसके लिए मैंने पेशेंस रखा। 1 साल लगे थे मुझे 1.5 लाख के पे आउट पे पहुँचने में, 1 ईयर। यानी जुलाई 2018 मैंने शुरू किया और जुलाई 2019 मेरा पे आउट लगभग 1.5 लाख पहुँच गया था। और फिर अगले 1.5 साल नहीं लगे इस 1.5 लाख के पे आउट को 22 लाख जाने में। लेकिन क्या इतना पेशेंस रख पाएँगे? बिकॉज़ मैंने क्या बोला था, ये प्लान क्या है? डेप्थ बिल्डिंग प्लान। डेप्थ बिल्ड कर दिया तो कैरियर बिल्ड हो जाएगा। उस डेप्थ बिल्डिंग तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और डेप्थ बिल्ड करना बहुत आसान तो नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मुश्किल भी नहीं। बिकॉज़ अलाइनमेंट करना ज़रूरी है आपको। इवन मैंने उन प्लान में भी काम किया जिसमें ब्रेड्थ भी बिल्ड करनी होती है, डेप्थ भी बिल्ड करनी होती है। कहा जाता है कि डेप्थ बिल्ड करोगे तो स्टेबिलिटी आएगी और ब्रेड्थ बिल्ड करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। यानी फ्रंट लैग खोलोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा, डेप्थ बिल्ड करोगे तो स्टेबिलिटी आएगी। और दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। लेकिन वो थोड़ा-सा एज़ कंपैरिज़न मुश्किल होता है। थोड़ा-सा टास्क जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है, ऐसे भी दौड़ना और ऐसे भी दौड़ना। ओके लाइफ केयर के साथ में क्या अलाइनमेंट है, ऐसे ही दौड़ना है। 2 लेग की डेप्थ बिल्ड करते जाओ, डेप्थ बिल्ड करते जाओ। एक आध लीडर को बिल्ड नहीं करना, डेप्थ में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 जितने डेप्थ में नए-नए लीडर्स बिल्ड कर दोगे, जितना डेप्थ में नए-नए लीडर्स बिल्ड कर दोगे, चेक उतना बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और फिर वो लोगों को अनबिलीवेबल लगता है। होता क्या है, मान लो एक एग्जांपल 20 लीडर यहाँ पर हैं, 20 लीडर यहाँ पर, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। 21वां लीडर आपके पास आया, बहुत अच्छा लीडर है। अब आपके पास फ्रंट तो ऑप्शन ही नहीं है। आप क्या करते हो, डेप्थ में डाला आपने। जैसे ही डेप्थ में बात डाला 20 लीडर को ऑटोमेटिकली डेप्थ से वो सपोर्ट पहुंच गई। यानी अपलाइन जो है ना, जब अपनी उसका कारण कंपनी क्या करती है, 10% की इनकम एक्स्ट्रा देती है, फ्लैगशिप जो आपको पता है कि टीम को जितना कमाओगे उसकी कमाई का 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर का आएगा। अब लीडर जो है वो डायरेक्ट स्पॉन्सर भी डाल रहा है, कारण फ्लैगशिप मींस डेप्थ बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैगशिप? इट इज नॉट द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। इसका बहुत बड़ा अगर मीनिंग आप समझ पाए ना, तो ये है डेप्थ बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितना आप दिल से एक्सेप्ट करके काम करेंगे ना, आपकी टीम की देखेंगे बहुत तेजी से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। यानी एक एग्जांपल, मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, 20वीं डेप्थ में उस बंदे को स्पॉन्सर किया, यानी जो 21वां लीडर आया वो ऊपर 20 लोगों को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लगा। यानी डेप्थ बिल्ड हो गई और स्ट्रांगली, और लीडर के लिए डेप्थ बिल्डिंग हो गई, राइट? और ये फ्लैगशिप को हमारे यहाँ पर जितने भी अच्छे लीडर हैं, वो सिर्फ ये सोचकर काम करते हैं, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेप्थ बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एक्सेप्ट इट। एक ही तो काम है, डेप्थ बिल्ड करना। सोचिए, मल्टीलैग में जब काम करते थे तो डेप्थ और ब्रेड्थ दोनों बिल्ड करते थे। यहाँ कितना बढ़िया है कि सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है डेप्थ बिल्ड करना। डेप्थ बिल्ड करते जाइए, डेप्थ बिल्ड करते जाइए, डेप्थ बिल्ड करते जाइए, कैरियर बिल्ड हो जाएगा आपका। इतना पैसा आएगा ना, भर भर के पैसा आएगा। आप खुद सोचोगे यार इतनी मेहनत तो की नहीं थी जो इतना पैसा आ रहा है। सोचिए, अब 22 लाख पे आउट के लिए आप सोचिए मैं कितनी मेहनत करती होंगी। 10 से 15 दिन अलग अलग स्टेट में मीटिंग कर लेती हूँ, स्टेट सिटीज अलग अलग, 10 से 15 दिन। बाकी उसके अलावा अपनी सिटी अपने स्टेट में काम करती हूँ, यानी 10 से 15 दिन अदर सिटी अदर स्टेट में, 10-15 दिन अपने घर के आसपास। मेरी जीरो इन्वेस्टमेंट है, मैंने कोई ऑफिस नहीं बनाया, मैंने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी नहीं ली, मैंने कोई प्रोडक्ट पे खर्च नहीं किया, मेरा कोई अलग से कोई गवर्नमेंट को पैसा नहीं जा रहा। जो पैसा आता है उसका टीडीएस जाता है, वो तो जाना ही चाहिए, अच्छी बात है। प्राउड माई सेल्फ कि भगवान की कृपा से उसने इतना काबिल बनाया कि हम गवर्नमेंट को वो टीडीएस पे करते हैं, राइट? जीएसटी पे करती हूँ पे आउट के ऊपर मैं। अभी अभी भी जीएसटी जो है तकरीबन इस बार की है 3,89,000 कुछ रुपए की जीएसटी है। कल जाऊंगी जमा करके आऊंगी। जितना महीने का पे आउट की लोग कामना करते हैं, भगवान की कृपा से भगवान ने इतना काबिल बनाया कि उतने की जीएसटी पे कर रही हूँ मैं। हालांकि वो जो है
हर महीने आपका मेरे ख्याल से 30 लाख से ऊपर जब सालाना पे आउट हो जाता है तो आपको भी जीएसटी पे करनी होगी अपनी नाम की इंडिविजुअल जीएसटी लेकर, राइट? तो आप ये सोचिए मैं कितना काम करती हूँ, इससे ज्यादा मेहनत करते हैं लोग मार्केट के अंदर। देखा है मैंने जिनकी 1 लाख की 2 लाख की सैलरी होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को, दिन रात एक करना पड़ता है उन लोगों को। वो प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढ पा रहे, भगवान की कृपा से हमें प्लेटफॉर्म मिल गया और इस प्लेटफॉर्म की ताकत मुझे समझ में आ गई थी कि डेप्थ बिल्ड कर दिया तो कैरियर बिल्ड हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो गया। ऐसे ही जितने भी लीडर हैं यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे साथ होके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं या किसी भी अदर टीम में काम कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक भरोसा दिलाना चाहूंगी, बिल्ड योर डेप्थ। लगातार अपने डेप्थ में लोगों को ज्वाइन कराते जाइए, एक आध लीडर पर मत अटकिए, एक आध ज्वाइनिंग पर बिल्कुल भी मत रुकिए, और ना आपको रुकना गवारा करता है, मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ ट्रू कड़वा सत्य है। डोंट डिपेंड टू एनीवन, अपनी मेहनत से अपने जरिए प्लान करके लगातार ज्वाइनिंग स्पिल करते जाइए, स्पिल करते जाइए, स्पिल करते जाइए, स्पिल करते जाइए। आप देखिएगा आपके जैसे या आपसे बढ़िया लोग आपके साथ काम करने लग जाएंगे। सिर्फ अपनी मेहनत जारी रखना, बिल्ड डेप्थ, बिल्ड योर कैरियर पेशेंस के साथ। रातों रात चीजें बड़ी नहीं होती, एक बीज को भी पौधा बनने में टाइम लगता है और उस पौधे को पेड़ बनने में भी अपना एक वक्त लगता है, और तब तक आपको पेशेंस करना पड़ेगा, आपको धैर्य से काम करना पड़ेगा, और आशा करती हूँ कि तब तक आप धैर्य से काम करेंगे। लेकिन एक चीज को दिमाग के अंदर गांठ बांध लेना, 2 लाख का प्लान है और 2 लाख में डेप्थ बिल्ड हो गई बॉस, तो इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, सोचेंगे मैंने इतनी मेहनत तो की नहीं यार, इतना आ रहा है। भगवान को थैंक यू बोलोगे आप, जब भी मंदिर में खड़े होगे तो 100 टाइम नहीं, इनफाइनाइट टाइम भी थैंक यू बोलोगे तो कम पड़ेगा आपका। ये 2 चीज ओके लाइफ कर को बहुत सॉलिड बनाती है। लेकिन इन चीजों से सिर्फ चीजें बड़ी नहीं होती, इनके साथ कंपनी के ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पॉइंट के कारण कंपनी इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां कंपनी के सीईओ क्लोजिंग वाले दिन आकर बोल देते हैं कि बल्क परचेज इज क्राइम। आप डीके सर की वीडियोस को जाकर सुन सकते हैं, कंपनी के सीईओ आकर बोलते हैं बल्क परचेज इज क्राइम। सोचिए, हालांकि हर कंपनी के अंदर ये होता है, बिकॉज बल्क परचेज कराकर आप जो है एक बार बिजनेस उठा लेंगे लेकिन बंदा खराब हो जाएगा, बट इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं बल्क परचेज हो जाती है रैंक के कारण, इसलिए हमारे यहाँ पे रैंक सिस्टम नहीं है। एक ही महीने में कोई रिवॉर्ड इनकम क्वालिफाई हो रही हो तो शायद लोग बल्क परचेज कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। 6 महीने कंसेंसी करोगे तो हाउस फंड पे पहुंचोगे। कंपनी ने ये नहीं बोला एक ही महीने 6 लाख का बिजनेस दे दो, कंपनी ने बोला 50,000 की बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने लगातार चाहिए। यानी बंदा एक बार बल्क परचेज करके उसको कोई बेनिफिट मिलना ही नहीं है, ना उसका कोई लेवल हो रहा, ना कोई उसकी अचीवमेंट हो रही है। उसे खुद पता है कि 6 महीने करना पड़ेगा, और 6 महीने करने के लिए बॉस टीम बनानी पड़ेगी। इसलिए एज कंपैरिजन हमारे यहाँ पे बल्क परचेज 99% रिड्यूस हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति करता ही नहीं। बट मार्केट के अंदर में कई बार रैंक सिस्टम के कारण जाने अनजाने में गलती हो जाती है, और जब गलती हो जाती है तब पता लगता है कि हमने तो गलत कर दिया। रैंक लेने से कुछ नहीं होता, हर महीने सेल आती है तो ही पैसा आता है। रैंक लेने से पैसा आ जाता तो कितना मजा आ जाता ना, हम टाइटल लेते और घर पे बैठ जाते। नहीं, आपको रियल पैसा सेल से आएगा, और सेल आपकी टीम से आएगी, और टीम बनाने पर ध्यान रखिए। हाँ, कंपनी ने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर रैंक सिस्टम नहीं रखा। कई बार जब नए लोगों की कॉल आती है या जो लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं मैम आपकी रैंक क्या है इस कंपनी के अंदर, तो मुझे बड़ा हंसी आती है, बिकॉज सच में रैंक ही नहीं है कोई। तो बोलती भैया रैंक तो है नहीं, लेकिन पे आउट 22 लाख रुपए आते हैं। सोचिए, अच्छा लगता है बहुत सारे लीडर को ये बात सुन के ना कि मैम क्या बात करो, रैंक ही नहीं है। नहीं है रैंक, रैंक सिस्टम नहीं हमारी कंपनी के अंदर। बोला कारण, मेरा कारण यही है, रैंक सिस्टम के कारण पहली चीज तो कई बार सेम रैंक के कारण लोग स्टेज पे आते हैं तो पता चलता है उन्होंने वो रैंक 1 साल पहले ली थी, वो द्वारा उनकी रैंक मेंटेन भी नहीं हुई, राइट? लेकिन वो लगातार उसी स्टेज पर आ रहे हैं, जबकि वो उस वाली कैटेगरी से अभी रिड्यूस हो चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, वो पे आउट बन भी नहीं रहा। तो फिर रैंक पहचान है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पे आउट पहचान है? किस लिए आए थे हम यहाँ पे? कोई टाइटल लेने आए थे? तो टाइटल तो जॉब में भी मिल रही थी, टाइटल लेने नहीं आए थे हम, यहाँ पे आउट लेने आए थे, रियलिटी पर वर्क। जब हमारे यहाँ पे रैंक है ही नहीं तो व्यक्ति यही बताएगा कि भैया इतना पे आउट आ रहा है मेरा, पिछले 3 महीने से ये आ रहा है या पिछले महीने ये आया है। पता सच्चाई,
मतलब इंसान जो है ना उसको झुठला नहीं पाएगा कि मेरा फला रैंक है। कई बार रैंक से ना पे आउट छिप जाता है, राइट? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं या अदर कंपनी के भी हैं, सच्ची दिल से अगर हम हाथ रख के अपने दिल पर हाथ रखें और पूछें कि हम क्यों आए थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो शायद एक ही चीज निकलती है कि हम अपने सपने पूरे करने आए थे, और सपने पूरे पैसे से होते हैं। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमने और बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे संस्कार, अच्छा बोलना, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, जिस कारण शायद ये इंडस्ट्री से हमें बहुत प्यार हो गया। लेकिन अल्टीमेट गोल सोचो, बिहेवियर, अच्छे संस्कार, लोगों से अच्छा बात करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, अच्छा बोलना, इसकी तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है फिर। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन सब चीजों के साथ यहाँ पर पैसा भी मिलता है। नहीं तो मैं सीरियसली बताऊं, अच्छे संस्कार की अगर मैं बात करूं और दिल से अच्छे संस्कार की बात करूं, तो फॉलो टू बीके शिवानी जी कि कभी कभी मैं भी सुन लेती हूँ उन्हें, बहुत दिल को सुकून मिलता है। सीरियसली, लेट्स को कैसे करना है ना? किसी की बात से कैसे अपने आप को ईगो हर्ट होने से बचाना है, कैसे किस तरीके से दिल को साफ रखना है, कैसे किसी को माफ करने की प्रवृत्ति बढ़ानी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें सुनकर। और सीरियसली फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाते हैं, यूट्यूब पे जाइए सीख लीजिए। जियो बाबा का थैंक यू अगेन कि इंटरनेट की दुनिया को उन्होंने इतना आसान कर दिया। जो इसका फायदा उठाना चाहे वो बहुत इजी वे में एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं। आज थैंक यू, देखिए हम इंटरनेट की दुनिया का फायदा ही उठा रहे हैं, फेसबुक का फायदा उठा रहे हैं, जूम का फायदा उठा रहे हैं, हम और आप सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट? तो हमारे संस्कार के साथ में हमें अच्छा पैसा है, इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा बाकी सब चीजें जो मिलती है वो ठीक है, हम लैंड टाइटल के लिए नहीं आए थे। इस कंपनी ने उसको दूर किया, बल्क परचेज को दूर किया, 2 लाख का जनरेशन प्लान बनाया, इजी पे आउट प्लान बनाया, इजी अचीवेबल प्लान बनाया, 50,000 की मैचिंग पर सारी इनकम दे दी, प्राइस को इफेक्टिव किया, अफोर्डेबल किया, ताकि लोगों की रीचेबिलिटी पर पहुंचे, ताकि लोग इसे एक्सेप्ट कर पाए, ताकि लोग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट इसलिए यूज ना करें कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है या उस कंपनी में काम कर रहे हैं, लोग इसलिए भी यूज करें भले वो इस इंडस्ट्री का पार्ट हो या वो नहीं हो। और सीरियसली इंडस्ट्री तभी बढ़ पाएगी जब इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट वो लोग भी यूज करेंगे जो लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, और उसके लिए आपको अफोर्डेबल होना पड़ेगा, 100% होना पड़ेगा। कुछ कंपनियों ने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ कंपनी आने वाले समय में एक्सेप्ट करेंगी, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा बॉस, दुनिया है ये। आज की डेट में पॉलिसी भी हम खरीदते हैं ना, पहले खरीद देते थे किसी से भी, मम्मी पापा चाचा दादा दादी काका काकी, किसी जान पहचान वाले से। आज जाकर पॉलिसी बाजार से कंपैरिजन करते हैं लोग और पॉलिसी खरीदते हैं, 3-4 जगह से कंपैरिजन करके जहां पे सही रेट और सही पर बेनिफिट मिल रहे होते हैं बंदा खरीदता है। फोन खरीदने से पहले 2-4 जगह हम सर्च कर लेते हैं, अमेजोन पे क्या है, फ्लिपकार्ट पे क्या है, डायरेक्ट क्या है, और फिर जहां हमें सही लग रहा होता है वहां से हम खरीद लेते हैं। ये वो दुनिया आ गई है बॉस, आज चीजें अफोर्डेबल करनी पड़ेंगी। इन सब चीजों के साथ में जो कंपनी ने किया, जो इस कंपनी को और एथिकल बनाता है, और वो है 2 लाख का प्लान होने के बाद भी ओके लाइफ केयर में हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होती, यानी बाद में आए हुए लोगों को ऊपर नहीं बैठाया जाता, वो चाहे कितना बड़ा लीडर हो, फिर कोई भी आएगा उसको स्टार्ट जीरो से करना पड़ेगा। कंपनी की 2 लेग है, वही 2 लेग चल रही हैं, उसी 2 लेग में कंपनी हमेशा यही बोलती है कि आप अपना कोई लीडर सिलेक्ट कर लीजिए, किसी लीडर के साथ ज्वाइन करना है, यानी कंपनी से डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, दूसरा हेलीकॉप्टर एंट्री भी नहीं होती। सोचिए, पहली बार है ऐसा 2 लेग के प्लान के अंदर, यानी एथिक्स के साथ ये लगातार बढ़ रही है, और यही चीज ओके लाइफ केयर को और खूबसूरत बनाती है, ओके लाइफ केयर को और ऑन ग्रोइंग बनाती है। हर एक व्यक्ति के लिए समानता है, हर एक व्यक्ति के लिए समानता है। कई बार मेरी टीम से कुछ लोग कॉल करके बोलते हैं मैम आप ये वाला काम करा दीजिए, है ना मैम आप ये वाला काम करा दीजिए, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ जो नियम आपके लिए है वही नियम सोनम के लिए है, जो नियम आपके लिए है वही नियम सोनम के लिए है। सोनम के लिए ऐसा नहीं है कि कंपनी नियम दूसरे बनाएगी या नियम बदल देगी, इवन वही नियम हमारी कंपनी के टॉप अर्नर के साथ है, वही नियम कंपनी के बॉटम के लोगों के साथ में है। अब इसमें कुछ लोगों को बुरा लगे या कुछ लोगों को अच्छा लगे, कंपनी उस पर केयर नहीं करती, समान नियम सबके लिए। हालांकि इसमें कई बार बड़े लीडर को बुरा भी लग सकता है कि हमारी ये बात नहीं सुनी जा रही, हमारी बात ये नहीं मानी जा रही, बट देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, राइट? यानी हमारी कंपनी लीडर ड्रिवन कंपनी नहीं है, ये सेम नियमों के साथ सबके लिए काम करती है, सबके लिए सेम नियम मतलब सेम नियम, समानता। ये बहुत अमेजिंग चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है।
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इन सब चीजों के साथ में फिर और कंपनी ने क्या अच्छा किया। इंडिया के अंदर 426 या आई थिंक 56 कंपनी रजिस्टर्ड है एमसीए की वेबसाइट पर। उनमें से महज 30 से 35 कंपनियां ऐसी हैं जो टीडीएस, जीएसटी और पे आउट टाइम पर देती है। फॉर्चुनेटली आपकी ओके लाइफ केयर उन्हीं में से एक है। ये बहुत बड़ी बात है, राइट? नाउ द वेरी अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, मुश्किल से उन 426 या 56 कंपनियां जो भी हैं, मेरे को थोड़ा सा परफेक्ट नंबर याद नहीं है इस समय, उनमें से 8-10 कंपनियां ऐसी हैं जो आसानी से डीपीयूसी या आरपीयूसी, डीपीयूसी आरपीयूसी का मतलब सेंटर 5 लाख 25 लाख वाले, आराम से उनकी रिटर्न पॉलिसी करती है। 5 से 7-8 कंपनियां हैं बस, आपकी ओके लाइफ केयर उनमें से ही एक है। और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी कंपनी का बेस बहुत स्ट्रांग करती है, कोरोना किसी के लिए भी ये नहीं पता था, अजम्पशन नहीं थी कि ये आने वाला है, ये आएगा, बॉस ये आ गया। ऑन ऑफ सडन आपकी कंपनियां क्या निर्णय लेती हैं और वो निर्णय आपकी कंपनी के लिए कितना अच्छा साबित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च संपूर्ण लॉकडाउन हुआ पूरे भारत के अंदर। पहला सीईओ लाइव आकर ये बोलता है अपने सभी लीडर को कि आप घर में बैठे, हमें कोरोना की चैन को तोड़ना है, इसे फैलाना नहीं है, इसे कम्युनिटी स्प्रेड पे नहीं लेके जाना है, हमें गवर्नमेंट को साथ देना है, कोई भी हमारा लीडर घर के बाहर नहीं निकलेगा, हम क्लोजिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं। पता है कारण? द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा सीईओ सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, हमारा मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, वो ऐसा व्यक्ति है जो व्यवहारिक भी है और व्यापारिक भी है, साथ में अपने देश हित के लिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सोचते हैं, और उस बीच वो टेम्परेरी लॉस को भी बर्दाश्त करते हैं। सोचिए, बिजनेस नहीं जाएगा तो सबसे पहला लॉस किसका होता है? सोचिए, कंपनी का होता है। डिस्ट्रीब्यूटर तो अपने घर बैठा है, सबसे बड़ा लॉस तो कंपनी का होगा, उसे स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, उसे उसके सारे खर्चे देखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट जो रखे हुए हैं वो एक्सपायर भी हो सकते हैं, सारे खर्चे तो कंपनी की तरफ है। ऐसे में कंपनी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती है? बट कम्युनिटी स्प्रेड को तोड़ने के लिए उस समय वो निर्णय सबसे बेस्ट था। और हमारी कंपनी ने मार्च और अप्रैल का, जब मार्केट के और भी काम खुले, गवर्नमेंट ने जब और भी काम खोले, तो हमारी क्लोजिंग भी हुई मार्च और अप्रैल की एक साथ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम ना आए तो मार्च मंथ में जो बिजनेस हुआ था, क्लोजिंग नहीं हुई, ध्यान देना, बट 22 मार्च तक तो बिजनेस किया था ना लोगों ने, जो बिजनेस हुआ था उस बिजनेस के अकॉर्डिंग अप्रैल में विदाउट क्लोजिंग लोगों के अकाउंट में पे आउट आया। सोचिए, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कंपनी ने बिना क्लोजिंग के पे आउट दिया। ये इतिहास में पहली बार था डरेसिल इंडस्ट्री के। और ये हमारा निर्णय कितना बढ़िया साबित हुआ, ये पूरी दुनिया को दिखा। ये कुछ पॉइंट है जो ओके लाइफ केयर को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए ओके लाइफ केयर ना दिल से करते हैं हम लोग ओके लाइफ केयर कोई ऊपर के मन से नहीं करते हैं बॉस, हम ओके लाइफ केयर दिल से करते हैं। और जब किसी काम को आप दिल से करते हो ना, आपको ऊपर वाला मदद करता है, आपको ऊपर वाला उस नेक नियत के साथ चलने के लिए, वो दिल से काम करने के लिए पुरस्कार देता है। और पुरस्कार होता है आपका ग्रोथ, पुरस्कार होता है आपकी अचीवमेंट। कितने लोग ओके लाइफ केयर दिल से कर रहे हैं, कितने लोग ओके लाइफ केयर मन से कर रहे हैं, कितने लोग ओके लाइफ केयर सच में नेक नियत के साथ कर रहे हैं। आप करके देखो, देखो आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। ये पॉइंट है जिस पॉइंट के कारण ओके लाइफ केयर आज बाजार में बड़ी जबरदस्त तरीके से बूम मचा रही है। आज ओके लाइफ केयर अपने खुद नए नए परचम लहरा रही है, नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। और उन्हीं रिकॉर्ड्स में क्या हुआ, जब कंपनी ने ये सारी चीजें की, इसी में एक चीज और बताती हूँ जो बड़ी आपको अच्छी लगेगी, और वो है नो टर्मिनेशन पॉलिसी। हमारी कंपनी में देखो, दुनिया की हर कंपनी में, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लास्ट हो, दुनिया की हर कंपनी में लोग आएंगे और लोग जाएंगे भी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई बंधुआ मजदूर बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है, कोई थप्पा लगाने वाली इंडस्ट्री नहीं है कि आप आ गए अब इसी में रहेंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं, अब आप तो इस कंपनी के बंधुआ मजदूर बन गए हैं, आप कुछ और सोच भी नहीं सकते। नो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खुद ये बोलती है कि आईबीओ, हम आईबीओ बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। हम कोई जॉब नहीं देते किसी को, हम किसी को गुलाम नहीं बनाते, हम किसी को नौकरी पे नहीं रखते। गॉट माय पॉइंट? तो कोई व्यक्ति बहुत स्वेच्छा से आ भी सकता है और स्वेच्छा से जा भी सकता है। अब होता क्या है कि अदर कंपनी में जब लोग जाते हैं तो उनकी आइडिया ब्लॉक हो जाती है, आइडिया टर्मिनेट हो जाती है, उनकी टीमों को रातों रात शिफ्ट कर दिया जाता है, उनके नीचे से टीम गायब कर दी जाती है, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया जाता है, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, वो तो ये, वो तो वो तो ऐसा।
और हमने तो उनकी आईडी ब्लॉक कर दी थी, हमने तो उनको टर्मिनेट किया है, वो थोड़े गए हैं, हमने उनको टर्मिनेट किया। मतलब ऐसी ऐसी बातें होनी शुरू होती है। इन शॉर्ट मैं अगर बताऊं, ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं होता। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आज हमारी कंपनी के अंदर 2-4-5 महीने काम किए, अब काम करके वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो भी उनके अकाउंट के अंदर पे आउट जा रहा है। सोचिए, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लोगों ने शुरुआती दौर में काम किया था, लेकिन आज काम नहीं कर रहे, बट भगवान की कृपा से उनका सौभाग्य है, उनकी 2 लाख चल रही है, बिजनेस जा रहा है, पैसा आ रहा है। बिकॉज कंपनी के अंदर पहली ऐसी कंपनियों की लाइफ केयर ऐसी है जिसने सेल्फ परचेसिंग कंडीशन भी नहीं लगा रखी इस समय पे आउट को लेने के लिए। सेल्फ परचेसिंग कंडीशन ये कोरोना टाइम से इन्होंने हटा दिया। पहले 500 बीवी करना होता था इनकम लेने के लिए, कंपलसरी था, अभी वो भी हटा दिया। 500 बीवी भी नहीं करोगे, यानी खुद कुछ भी नहीं खरीदोगे तो भी पे आउट आ जाएगा। सोचिए, तो बहुत सारे लोगों के घर में पे आउट जा रहा है जो ओके लाइफ केयर नहीं कर रहे, आज भी जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक व्यक्ति ज्वाइन कराया, अब भगवान की कृपा से उनका वही एक व्यक्ति चल गया। 30,000 रुपए, किसी को 35,000 रुपए एक लेग के चलने के कारण उनके अकाउंट में आ रहा है, फ्लैक्सी बोनस के कारण। भी सौभाग्य है ना, भाग्य है किसी का। अब ये सारी चीजें ना, ये कंपनी को सच में बहुत स्ट्रांग बनाती है, बहुत स्ट्रांग बनाती है। और अच्छी बात है कि भगवान की कृपा से हम ऐसी कंपनी में जुड़े हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये सारे पॉइंट के कारण आपको भी प्राउड फील हो रहा होगा, आपको अपनी पेट थपथपाने का मन कर रहा होगा कि थैंक गॉड हम ओके लाइफ केयर कर रहे हैं। ओके लाइफ केयर हमें समझ में आ गई, हम ओके लाइफ केयर में जुड़ गए। राइट फ्रेंड, नाउ द पार्ट, ये सब करने से फिर हुआ क्या? ये सब करने से जो चीजें हुई वो आपके साथ अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको सच में ओके लाइफ केयर पे प्राउड होगा। ये सब करने के कारण ओके लाइफ केयर इकलौती पहली ऐसी कंपनी बनी जो जनरेशन प्लान के अंदर, एथिकल प्लान के अंदर 40 लाख का पे आउट 4 साल के अंदर देने वाली कंपनी बन गई। ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने 20 लाख प्लस पे आउट कमाने वाले 4 लोग इस इंडस्ट्री को दिए महज 4 साल में। ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने 10 लाख प्लस पे आउट कमाने वाले 12 लोग इस इंडस्ट्री को दिए महज 4 साल में। ओके लाइफ केयर आज एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने 2 लाख प्लस पे आउट कमाने वाले 60 लोग इस इंडस्ट्री को दिए महज 4 साल के अंदर। और मैं हमेशा किसी को बोलती हूँ कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना किसी भी कंपनी के अंदर, वो उसके अचीवर्स है, वो उसके अचीवर्स हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ प्रोफाइल की इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो हम लोगों को जब जॉब में से लेके आते हैं तो लोग अपनी जॉब की प्रोफाइल, जॉब में एक अच्छी खासी प्रोफाइल वाली कंपनी के अंदर काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, जो कई कई लाखों करोड़ों अरबों की कंपनियां होती हैं। उन कंपनियों में वो जॉब करते हैं और उन्हें हम फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लेके आ जाते हैं। अगर प्रोफाइल इतनी इंपॉर्टेंट होती तो सोचिए, तो वो बेचारे जिन्हें हम जॉब से लेके आते हैं वो तो कभी अपनी जॉब छोड़ते ही नहीं, प्रोफाइल के चक्कर में वहां लटके रहते हैं। राइट, तो सबसे बड़ी प्रोफाइल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, प्रोफाइल में ये देखना बहुत जरूरी है क्या कंपनी इतनी कैपेबल है कि कल कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड करना होगा तो उनके पास धन होगा। और माय डियर फ्रेंड, वो ओके ने प्रूफ कर दिया कि उनके पास धन तो है। दे आर इनफ कैपेबल टू बिल्ड बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन्हें करके दिखाया जो 4 साल में एज कंपैरिजन बहुत सारी कंपनी नहीं कर पाई थी। 2.25 एकड़ में 5 स्टार लुक जैसा हेड ऑफिस, 4 साल में 10,000 गज में वेयर हाउस, मदर वेयर हाउस 10,000 गज मतलब लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट। और वेयर हाउस आपको पता है बहुत ऊंचे होते हैं। मैं अगर 3 मंजिल 4 मंजिल ले लूं कि पूरा 3-4 मंजिल तक उसके अंदर मतलब ऊंचाई होती है इतनी, राइट, उतना अगर पूरा माल भर दिया जाए तो 4 लाख स्क्वायर फीट हो, उतने एरिया में माल होगा तो कितना माल होगा, कितना माल होगा। सोचिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोचिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी जगह जगह पर जैसे गुजरात में, पटना में, बैंगलोर में, आपका सिलीगुड़ी में, गुवाहाटी में, कानपुर में, जगह जगह स्टेट वाइज वेयर हाउस चल रही है। सुपर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो धन है तो बिल्ड कर देंगे आप। राइट, द इंपॉर्टेंट पार्ट अचीवर्स, कितनी तेजी से बनाई इस कंपनी ने, अच्छा लगता है। बट इस तेजी से इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पैसा बनाने की मशीन है। मैं ये बोल सकती हूँ कि एथिक्स के साथ जब इन्होंने लगातार काम किया तो इनके प्लान और प्रोडक्ट ने काम किया।
इनके प्लान प्रोडक्ट ने काम किया, जिसने अपनी डेप्थ बिल्ड कर दी उसका करियर बिल्ड हो गया, जिसने अपनी डेप्थ बिल्ड कर दी भाई साहब पैसे ही पैसे छाप रहे हो। वो मेहनत की उन लोगों ने, राइट, डेप्थ बिल्ड किया, कंडीशन ने ना उनको रोका नहीं, डेप्थ कटिंग ने उनको रोका नहीं। वैसे मैंने बहुत सारे लीडर देखे जो मेरे से ज्यादा, मेरे से 4-5 गुना ज्यादा सेल कर रहे हैं, बट उनके पे आउट मेरे आधे हैं, आधे से भी कम है। मेरे से डबल टर्नओवर एक लीडर करते हैं और उनका पे आउट जो है वो 4 ही लाख है, सिर्फ मेरा 22 लाख है। रीजन उनकी जो डेप्थ है ना उसमें कटिंग है, इस कारण वो सेल तो बड़ी दे रहे हैं, पे आउट बड़ा नहीं आ रहा, राइट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब जो कंपनी लेवल पे लगातार हो रहा है और वो पता है क्या है। जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार कंपनी बिल्ड कर रही है, जो आपको समझना है कि कंपनी लेवल पे क्या क्या हो रहा है। मैंने आपको कुछ बताए पहले इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों में क्या बताया, कुछ ऐसे 11 एथिकल पॉइंट्स। उन 11 एथिकल पॉइंट्स के कारण क्या हुआ, कंपनी में अचीवर्स की ग्रोथ हुई, अचीवर ग्रोथ हुई तो कंपनी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार बिल्ड कर रही है, राइट। उसके अलावा आज जो कंपनी में सीआरएम और लॉजिस्टिक स्टाफ है, भाई साहब 20-20 साल के अनुभवी लोग, वो चाहे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में लो चाहे वो सीआरएम डिपार्टमेंट में लो, मतलब अपनी स्टाफ लेवल पर लगातार 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 वर्क करना। अब ये चीजें क्या करेंगी, कंपनी को ऑटोमेशन पे लेके आएगी। और ये किसी कंपनी में ग्रोथ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार ग्रोथ तो हो जाती है, बहुत सारी कंपनी में ग्रोथ संभाल नहीं पाते, ग्रोथ हो रही लेकिन ग्रोथ को लगातार संभालने के लिए उसी तरीके का वेल एजुकेटेड स्टाफ लॉग इन कराना, ये इस कंपनी मतलब इतनी समझदारी से जबरदस्त कर रही है, लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च करना। अब जैसे मैं आपको बात करूं मैगी, कॉर्नफ्लेक्स, आपकी ऑर्गेनिक नमकीन, बर्तन धोने की टिकिया, राइट, अभी इस समय टॉयलेट क्लींजर आ गया, फ्लोर क्लींजर आ गया, बच्चों की पूरी रेंज आ गई, बेबी डाइपर्स। कई बार जो इंटरनेशनल कंपनियों के डाइपर्स हैं वो बहुत सारे बच्चों को सूट ही नहीं करते। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी उन पेरेंट्स को जिनके साथ भी ये समस्या है, इंटरनेशनल कंपनियों के जो वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो रैशेस हो जाते हैं बच्चों को इचिंग होती है, आप हमारा यूज करके देखना, ये समस्या नहीं आएगी। अभी फिर भी उसके बाद भी आपके बच्चे को पहले से ही किसी तरीके से रैशेस या अदर डाइपर्स यूज करके दिक्कत आ गई है तो उसके लिए रैशेस क्रीम भी है, बच्चों का लोशन, बच्चों का आपका आई थिंक हेयर ऑयल। ऑयल, ऑयल, राइट। तो इस तरीके की पूरी रेंज जो है कंपनी ने बच्चों की लॉन्च की है, वो भी पेटा अप्रूव्ड। आप जाके चेक करें व्हाट इज द पेटा अप्रूव्ड, आपको मजा आ जाएगा, वो भी अगेन मार्केट के रेंज के इक्वल। इस तरीके से लगातार प्रोडक्ट्स के रेंज लॉन्च करना लगातार, ये क्या करेगा, आपके पास नेटवर्क है, ध्यान देना। उस नेटवर्क में पहले मान लो एक एग्जांपल 100 प्रोडक्ट है और सेल आ रही है 1 करोड़, एक एग्जांपल ले रही हूँ। आपके पास नेटवर्क है और 100 प्रोडक्ट है जिसके कारण सेल आ रही है 1 करोड़, और रीपर्चेज का प्रोडक्ट है तो वो दोबारा खरीदना है उसी व्यक्ति को। लेकिन उसी में कंपनी के अगले 2 महीने मान लो 20 नए प्रोडक्ट आ गए, 20 नए प्रोडक्ट आपकी सेल का 20% भी ग्रोथ कर दिए, यानी 1 करोड़ 20 लाख चला गया बिना नई टीम लाए। सेम नेटवर्क से आपकी सेल बढ़ गई, क्योंकि वही लोगों पे वो आपके नए प्रोडक्ट भी घर में एंट्री करेंगे, क्योंकि वो घर के प्रोडक्ट्स हैं, आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इस तरीके से नए नए प्रोडक्ट से आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी। नए प्रोडक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार नए प्रोडक्ट लेके आना। हर कंपनी लेके नहीं आती है, एक नए प्रोडक्ट को लाने का मतलब अगेन हैवी इन्वेस्टमेंट, एक प्रोडक्ट को लाने का मतलब अगेन फिर आपको उसके लिए जगह भी चाहिए, आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ये सब करना पड़ेगा। अब कंपनी उसमें लगातार काम कर रही है, कारण लगातार 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 नए प्रोडक्ट सेल को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और कंपनी के जितने भी नए वेंडर हैं दे आर इनफ कैपेबल टू सर्व, अपने सर्विस पार्ट पर, अपने प्रोडक्ट के डिलीवरी पार्ट पर, स्टॉक मेंटेन के पार्ट पर वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। जितने भी नए वेंडर्स हैं जिनसे हमारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अल्टीमेट इतनी बेस्ट क्वालिटीज के साथ में जो हमारा साइंटिस्ट लॉबी है जो काम करता है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी से, तो उस लेवल पर जो क्वालिटी और इनहेंस हो रही है, लगातार क्वालिटी पैकेजिंग और इनहेंस हो रही है, ये चीज ना लगातार ओके लाइफ केयर को स्ट्रांग बना रही है। आप लोग ब्लेस्ड हैं, आप लोग ओके लाइफ केयर के अंदर हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ओके लाइफ केयर के अंदर हूँ और ऐसी कंपनी के अंदर हूँ जो विजन के साथ काम कर रही है, ऐसी कंपनी के अंदर हूँ जो टेम्परेरी लॉस बुक कर सकती है लेकिन परमानेंट प्रॉफिट को हमेशा चाहती है। वो हमारी ऐसी कंपनी नहीं है जो टेम्परेरी प्रॉफिट के चक्कर में परमानेंट लॉस करा दे। ये बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार, बहुत ज्यादा समझदार। अदरवाइज 10,000 गज में यानी 1 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस 4 साल के अंदर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी जितना बड़ा बनाया इन्होंने।
टेम्परेरी लॉस है। टेम्परेरी लॉस क्या है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया, पैसे इन्वेस्ट कर दिए वहां पर। परमानेंट प्रॉफिट क्या है? परमानेंट प्रॉफिट ये है कि इतना स्टॉक रहेगा, जितनी सेल करनी है कर लो। जो हमारा अंबाला का वेयर हाउस है WR02, अब वहां से ऑर्डर भी लगने लगे हैं। आप लोगों को आइडिया होगा, वहां से ऑर्डर भी लग रहा है बहुत लोगों का। उसकी एक ग्रांड जो है ओपनिंग भी होने वाली है, और आप सब लोग अगेन उसको लाइव देखेंगे, है ना। मे भी हो सकता है कि वहां पर जो है टॉप लीडरशिप जाए, या कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मे भी ये भी ना हो, तो फिर ऑनलाइन ही वहां से फोटो वोटो शेयरिंग हो जाए, यही सब होगा। बाकी टॉप लीडरशिप को वहां पे विजिट कराया था जब हम लोग हिमाचल में थे, तो हम लोग वहां पर विजिट भी करके आए, घूम कर भी आए, हमने उसको लाइव देखा आंखों से। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। उनमें स्टाफ बहुत जो है वेल एजुकेटेड स्टाफ है, और वेल नोन स्टाफ है वेयर हाउस के मामले में। मतलब वेयर हाउस की बहुत अच्छी नॉलेज है उन लोगों को, वेयर हाउस को कैसे मैनेज किया जाता है, सामान ऑल ओवर इंडिया कैसे मदर वेयर हाउस से पहुंचाया जाता है, उन सब लोग को बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है। ऑलरेडी 20-20 साल से वो लोग वेयर हाउस संभालने का काम करते हैं, ट्रेडिशनल कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का वेयर हाउस संभालने का काम। हिंदुस्तान लीवर, आपकी ओकाया, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के वहाँ पे वेयर हाउस है। उन्हीं में से एक वेयर हाउस हमारा भी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी प्लानिंग है। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर दो चीज होने वाली है। पहली, मिलीनियर्स बुक। क्या? मिलीनियर्स बुक। 10 लाख प्लस पे आउट जो लोग कमाते हैं, उनके लोगों का बुक आने वाला है। उन अचीवर्स का बुक आ रहा है, आपको अच्छा लगेगा। वो बुक जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, देखिए ये वो लोग हैं जो हमारी कंपनी के अंदर पर मंथ 10 लाख से ऊपर कमाते हैं, बहुत जल्दी। इसके अलावा पहली बार एक ऐसी कंपनी है जो एक ट्रेंड सेट कर चुकी है कि कार से पहले घर, कार से पहले घर, कार से पहले घर, और हम लोग लेके आने वाले हैं होम बुक, हाउस बुक। मेरी टीम में बात करूं तो दीपा प्रतीक जी ले चुके हैं, मनोज भैया ले चुके हैं, मनोज परिहार जी, दिनेश खंडेलवाल जी, विद्या खंडेलवाल जी, हमारे अखिलेश भैया, राइट, झा जी, हमारे बीके झा भैया, राइट। तो ऐसे ऐसे कई लोग जो अपने राम कृपाल सर ने अपना है ना गांव का बहुत सुंदर घर बनवाया। तो ऐसे कुछ लोगों ने अपने प्लॉट पे नए घर बनवाए, और कुछ लोगों ने पूरा फ्लैट ही खरीद लिया। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने जो है तकरीबन 6-7, तो मैंने अभी ये गिनती करा दी, मैंने प्लॉट लिया, राइट। मैंने प्रॉपर्टी बनाई नहीं, बट मैंने सिर्फ प्लॉट लिया, प्लॉट भी करोड़ों का ही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इतना सब लोग जो है होम की तरफ जो है, यानी एक सही इन्वेस्टमेंट की तरफ हम लोग जो है कदम उठा रहे हैं, और इस पे कंपनी एक बुक बना रही है, होम बुक उसको हम लोग नाम दे रहे हैं, हाउस बुक। वी आर दी ट्रेंड सेटर, रियली। कार से पहले घर। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण, कार आप लेते हैं तो कितनी बार फैमिली घूमती है? आप ही घूमते हो उसमें ज्यादा। लेकिन आपकी फैमिली जो, जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो सबसे ज्यादा अपने परिवार से दूर रहते हो, उन्हें आप अच्छा वक्त नहीं देते हो। तो सबसे पहले उनके परिवार के लिए आपने काम कर दिया, आपने घर बना दिया। उस घर में कौन रहेगा? आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके मदर, आपके फादर, ऐसी आपकी पूरी फैमिली रहेगी। तो लगेगा अरे कुछ किया है। गांव देहात में भी बातें हो रही है, इसने कुछ किया है। कोई घर ले और गाड़ी ले, सीरियसली, है ना, कोई घर ले या गाड़ी ले, बेस्ट इन्वेस्टमेंट घर को बोलते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कार की जरूरत नहीं, जरूरत है, जरूरत है, बहुत जरूरत है, कार की भी जरूरत है आज के समय में। लेकिन वो दिखावे के चक्कर में ले रहे हैं या सच में नीड के लिए ले रहे हैं? नीड के लिए ले रहे हैं, दैट्स ओके। नीड के लिए सच में बहुत अच्छा है, मेरे पास i20 है, बहुत अच्छी कार है, मेरी नीड को फुलफिल कर रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जब लग्जरी कार लाऊं तो उसके लिए पहले लग्जरी घर होना चाहिए। आप जनता फ्लैट में लग्जरी कार लाके थोड़े रहेंगे। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मायने करती हैं, जहां पर ये सोच जो डेवलप होती है। शायद मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पर होती तो मैं अभी तक कार ले चुकी होती। बिकॉज मेरे भी दिमाग में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मैं भी 10 साल से कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में रहता था लग्जरी कार लेनी चाहिए। और मैंने एक बार गलती के करके बुक भी करा दी थी, मैं 4 लाख के पे आउट पर। लेकिन डीके सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, समझाया कि आप जहां रहते हो वहां वो लग्जरी कार सूट नहीं करेगी। सबसे पहले आपको उस लायक घर बनाना है, वो घर बनाओ, उस घर में लग्जरी कार लेके आओ। हमें अच्छा लगा, ठीक है जी, पहले घर बनाएंगे। अब घर बनाने के लिए अच्छा पैसा चाहिए, क्योंकि रहने के लिए घर तो है, अपना है, लेकिन छोटा है। अब बड़ा घर बनाने के लिए अच्छा पैसा चाहिए, अब ऐसी कुछ भी तो नहीं ले लोगे। तो ठीक है, उसको बनाते हैं, फिर उसके अंदर लग्जरी कार लेके आएंगे बैंड बाजे के साथ। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी इस तरीके से प्रॉपर गाइड करती है। यही कारण इस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उस एजुकेशन सिस्टम में जो अलग अलग पार्ट इस कंपनी का चल रहा है, उसे आपको समझना चाहिए। कंपनी के एडीपी सिस्टम, कंपनी के एलडीपी सिस्टम, यानी रेजिडेंशियल प्रोग्राम, 2 डेज 3 डेज की, सोचिए, रहना खाना सब फ्री, और वो भी बेस्ट प्रॉपर्टी पर। जैसे अभी हमारी बीएलटी सेशन हुआ, 25,000
से लेकर 70,000 मतलब 69,999 रुपीज का जो भी पे आउट कमाते हैं, उन लोगों को 3 दिन 2 रात के लिए हयात जैसी प्रॉपर्टी पर, इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी पर फ्री में रुकवाया गया और ट्रेनिंग दी गई। 70,000 से लेके 1,99,999 रुपए जो कमाते हैं, उनके लिए उत्तराखंड में बेस्ट प्रॉपर्टी पर 3 डेज 2 नाइट का प्रोग्राम हुआ। 2 लाख से लेके जितने भी ऊपर पे आउट कमाते हैं, राइट, उनके साथ में कुछ फ्लैगशिप की भी कंडीशन थी। तो जो लोग भी जिन्होंने कंडीशन पूरी की थी, उन लोगों के लिए हिमाचल में ट्रेनिंग हुई जिसका नाम था मिशन 1 मिलियन, यानी किस तरीके से 10 लाख प्लस पे आउट पर पहुंचे। जो 70,000 से लेके 2 लाख से नीचे, 70,000 से ऊपर जिनका पे आउट था और साथ में कुछ फ्लैगशिप की कंडीशन थी, जिन्होंने वो अचीव किया, उन लोगों के लिए जो सेशन था उसका नाम था M5L, मिशन 5 लाख। मतलब 2 लाख को बताया गया कैसे 5 लाख पर पहुंचे। 70,000 से लेके जो 2 लाख से नीचे थे, उन्हें बताया गया कैसे 5 लाख पे पहुंचे। 2 लाख वालों को बताया गया कैसे 10 लाख पे पहुंचे। 25,000 वालों को बताया गया कैसे 2 लाख महीने पे पहुंचे। मतलब एक अलग अलग लेयर वाइज ट्रेनिंग रखी। इसके अलावा एडीपी एलडीपी होती है, जैसे हमारी एलडीपी जनवरी में होने वाली है। अगेन ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं जो ऑर्गेनाइज बाय कंपनी होते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी पर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिफाई करिए, आप आइए। इसके अलावा जो कंपनी अपने लेवल पर नेटवर्क किंग एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर रही है, वो सच में बॉटम से लेके अपर लेवल तक सबके लिए एक बहुत बड़ी मील की पत्थर साबित होने वाली है। कंपनी अपने टॉप 50 लोगों को उठाकर उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल डाल रही है जो यूनिक, यूनाइटेड और यूनिफॉर्म होगी, यूनिवर्सल होगी, एक जैसी। ऐसी एजुकेशन, जो एजुकेशन ऑथेंटिक हो, जो एजुकेशन रियल में वो एजुकेशन हो जिसको अटेंड कर जिसको समझ कर हर एक व्यक्ति, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो नेटवर्कर हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ ले। राइट, मोटिवेशन के इंजेक्शन नहीं होंगे हमारे ट्रेनिंग में, मोटिवेशन के इंजेक्शन नहीं होंगे हमारी ट्रेनिंग के अंदर। रियल एजुकेशन होंगे जो आपको जरूरत है, जो आपको नीडफुल है, जो आपको ग्रोथ बताएंगे, जो आपको बताएंगे कैसे किसी को अप्रोच करें, कैसे क्लोजिंग करें, कैसे प्लान शेयर करें, कैसे होम मीटिंग करें, होम मीटिंग के क्या फायदे हैं, आप फीडबैक कैसे ले, फॉलो अप कैसे करें, सेमिनार कैसे करें, मीटिंग कैसे करें, ओपन मीटिंग कैसे करें, बीओपीस कैसे करें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे करें, प्रॉपर गाइड करना, अपने अंदर एथिक्स कैसे लेके आए, क्या थॉट होना चाहिए, थॉट प्रोसेस किस तरीके से सोचना चाहिए। इस तरीके का पूरा एकदम ऐसा यूनिफॉर्म सेशन जो आपको अच्छा इंसान भी बनाएगा और जो आपको डेरी सेलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देगा। पूरी इंटरनेशनल मार्केट में डेरी सेलिंग का क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, आप कैसे ग्रोथ करेंगे, वो सारी चीजों का सामंजस्य। टॉप 50 लोगों को इकट्ठा करा, उनको बताया, अब वो जाकर फील्ड में 4 संडे बुक होंगे उन लीडर्स की, वो फील्ड में जाकर उस ट्रेनिंग को करेंगे। यानी 50 लोग 4 मीटिंग कर रहे हैं तो पर मंथ की 200 मीटिंग हो गई। ये 200 मीटिंग 6 महीने लगातार होगी। तो हर जगह पे जहां वो मीटिंग हो रही है, उनमें से एक लीडर निकाले जा सकते हैं। यानी 6 महीने बाद में फिर वो 200 टॉप लीडर को उठाया, 50 पुराने, यानी 250 लोगों को फिर एजुकेट किया जाएगा। फिर एक यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल एक ट्रेनिंग मॉडल फिर डाला जाएगा। वो 250 लोग फिर 4 संडे मीटिंग कर रहे होंगे। आप सोचो कितनी मीटिंग हो रही होंगी, 250 मल्टीप्लाई 4, तकरीबन 1000 मीटिंग। इस तरीके से अगले 2 साल के अंदर ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइज, सिटी वाइज जो कंपनी पूरा यूनिफॉर्म करे उसको प्लान करेगी। राइट, अगले 2 साल के अंदर कम से कम कंपनी की 2000 मीटिंग एवरी मंथ शुरू हो चुकी होंगी। सोचिए आपका बिजनेस किस मोड में जाने वाला है। और ये फायदा कौन ले पाएगा? वो जिसका नेटवर्क बना होगा। ये फायदा वो ले पाएगा जिसका हर स्टेट के अंदर नेटवर्क, हर सिटी के अंदर नेटवर्क होगा। आपने उस नेटवर्क को उसके अंदर बैठा देना है, वो ट्रेनिंग के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस ऑटो मोड में हो जाएगा। भगवान ना करे कल कुछ हो भी गया तो पूरा सिस्टम उस बिजनेस को संभाल रहा है। सोचिए किस लेवल का नेटवर्क किंग पहली बार डेयरी सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर खुद का एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। सुपर, फैंटास्टिक, मजेदार। और ये सब चीजों का कॉम्बो कंपनी की प्लानिंग से ये दर्शाता है कि कंपनी कितनी विजनरी है। यही कारण है कि 2025 में ओके लाइफ केयर के लीडर्स का नाम वर्ल्ड वाइड अचीवर्स में आ रहा होगा। आई रिपीट माई वर्ड, ओके लाइफ केयर लीडर का नाम वर्ल्ड वाइड अचीवर लिस्ट में आ रहा होगा। जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा, और वो हो रहा है। जो 4 साल में हमने करके दिखाया वो अगले 4-5 साल में अपना बहुत विशाल और विस्तृत रूप दिखाने वाला है। तो वेलकम। बहुत सारे लोग जो अभी भी नहीं जुड़े हैं, सोच रहे हैं, असमंजस में हैं, कंफ्यूज हैं, वो लोग को मैं अनुरोध करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार ओपन माइंड होकर बैठ जाइए। चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, चाहे प्रोडक्ट की बात करें, चाहे प्लान की बात करें, ओके लाइफ केयर बहुत बड़ा करने वाली है।
अभी भी कर रही है और आगे बहुत बड़ा करने वाली है। और यही परफेक्ट टाइम है ओके लाइफ केयर में जुड़कर अपने करियर को बेस्ट लेवल पर बिल्ड करने का। नाउ बीइंग अ लीडर हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, कंपनी तो अपनी प्लानिंग करेगी करेगी, तो बीइंग अ लीडर हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जैसे मैं एवरी वीक ऑनलाइन मीटिंग करने वाली हूँ। साथ में एवरी वीक कंपनी लेवल पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, जो मेरे फेसबुक लाइव होगी या यूट्यूब लाइव होगी, राइट? मंगलवार में, हर मंगलवार में लगभग 3 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लाइव होगी कंपनी लेवल पर। कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट ट्रेनर जो है उस ट्रेनिंग को करेंगे। बाकी इसके अलावा हर बुधवार को मैं ऑनलाइन मीटिंग करने वाली, बाकी बीच में कितनी बार आ जाऊंगी वी डोंट नो, बट मैं वीक में एक बार ऑनलाइन मीटिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ताकि हर स्टेट सिटी का व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। इसके अलावा स्टेट लेवल पर हम लोग जितना गवर्नमेंट अलाउड करेगी उतने लोगों का जरूर हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। तो इस कारण हर एक व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हुआ, मैंने कंपनी के कुछ 11 एथिकल पॉइंट बताए, आपको ये बताया कंपनी क्या कर रही है, आपको मैंने ये भी बताया कंपनी का एजुकेशन सिस्टम किस लेवल पर आगे बढ़ने वाला है, आपको मैंने ये भी बताया कंपनी की क्या-क्या बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो रही है जो कंपनी के विजन को दर्शाती है, 2025 तक कंपनी क्या करने वाली है, और उसमें मैंने ये भी बताया कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब ये सब चीजों के साथ में आपको ये तो समझ में आ गया कि ओके लाइफ केयर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जनरेशन प्लान में बन रही है और आगे भी बनेगी। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आप क्या करेंगे? जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप क्या करेंगे? आप सब लोगों से जितने भी लोग अभी ओके लाइफ केयर में काम शुरू कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, अपनी टीम बड़ी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग जितनी ज्यादा हो सके होम मीटिंग करें। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए होम मीटिंग कैसे करें, आप लोगों के लिए लाइव एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। होम मीटिंग कैसे करें, होम मीटिंग में शुरुआत कैसे करें, इसमें सबसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्विटेशन। आप इन्विटेशन कैसे दें अपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को जिसके घर होम मीटिंग करने जा रहे हैं, उसको ये बताएं कि वो कैसे इन्विटेशन देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो इन्विटेशन लाइन आप लोगों को बताने वाली हूँ। फिर जब इन्विटेशन हो जाए तो उसके बाद उस होस्ट को क्या करना है, जो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, लीडर को क्या करना है, कैसे होम मीटिंग में आए हुए लोगों को कनेक्ट करना है, कैसे मीटिंग शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, बीच में क्या बोलना है, उसके बाद इसको फॉलो अप राउंड पे कैसे वो उसी समय करना है, वो फॉलो अप राउंड कैसे करना और फीडबैक राउंड कैसे लेना, ताकि प्रोडक्ट का रिजल्ट तुरंत हैंड टू हैंड होम मीटिंग में मिल जाए। ये आपको पूरा ऑल ओवर में बताने वाली हूँ। बहुत जल्दी ये होम मीटिंग की वीडियो लेके आने वाली हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, तो होम मीटिंग पर ध्यान दीजिए। आपके आसपास जितने भी बुटीक हैं, पार्लर हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन पर जाकर जरूर बात करें। बिकॉज आपके प्रोडक्ट के रेट ऐसे है ना कि हर एक व्यक्ति को कनेक्ट कर पाओगे आप। उनसे बात करें और प्रोडक्ट के साथ बात करो, उनके साथ प्रोडक्ट रखो। बिना प्रोडक्ट के डिस्कशन मत कीजिए, प्रोडक्ट के साथ डिस्कशन कीजिए। आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो आपके साथ जुड़े ना जुड़े आपके प्रोडक्ट ले लेंगे, और अगर प्रोडक्ट ले लिया तो इसका मतलब उनके घर में एंट्री हो गई। कोई भी आपके जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जैसे पंचतुलसी, फिनल ड्रॉप, फेस वॉश, सोप, आपका टूथपेस्ट, आपका हेयर ऑयल, आपका शैम्पू, राइट, आपका हैंड सैनिटाइजर, आपका हैंड वॉश, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है किसी के घर के लिए, मसाले, इन सब के साथ में आप किसी के घर में एंट्री कीजिए, या किसी भी व्यक्ति को जो बता रहे हैं, चाहे शॉपकीपर को बता रहे हैं, चाहे बुटीक वाले को, चाहे पार्लर वाली को, इनको जरूर डिस्कस करें। बिल्कुल मत छोड़िए, आपके आसपास देखिए कितनी दुकानें हैं, जाइए वहां पे डिस्कस कीजिए। उन्हें समझ में आ गया तो बहुत इजीली, क्योंकि वो जो जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही लोगों के साथ कनेक्टिविटी का। एक दुकानदार बहुत अच्छा कनेक्टर होता है लोगों के साथ में, तो उनके जरिए आपको बहुत लोग मिलेंगे। फिर उन शॉपकीपर के यहाँ, बुटीक वाली या पार्लर वाली के यहाँ पर आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लोगे, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, उनके जरिए बहुत सारे लोगों से मिल लोगे आप, राइट। एंड नाउ द नेक्स्ट, आपकी जान पहचान में जितने भी सेल्स जॉब में है, एमआर है, सीए है, एडवोकेट है, इन सब लोगों को जरूर कनेक्ट करें। ये लोग, क्योंकि इनकी बोलने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, लोगों की कनेक्ट करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी, तो इनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो इन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना पड़ता है इनके साथ में। ये इनको अगर आपने बता दिया, इनको आपने अगर विजन क्लियर किया, इनको आप कनेक्ट कर गए, तो आपके लिए बहुत आसान होगा अपने नेटवर्क को बड़ा करना। तो इन लोगों के साथ जरूर कनेक्ट हो, बिकॉज इसके अंदर इन लोगों के अंदर एक गुण गुण होता है, वो होता है उनका कॉन्फिडेंस और लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बातें करना, राइट। ना सुनने की प्रवृत्ति जरूर होती है इनके अंदर। इनको किसी ने मना कर दिया तो इसी बात का बुरा नहीं मानते, यानी ऑलरेडी बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो किसी नेटवर्कर के अंदर होने चाहिए। इन सब चीजों के साथ में जब आप मैक्सिमम लोगों के साथ में प्रोडक्टिव डे बिताओगे, पर डे आपका प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है। आज आपने प्रोडक्टिव क्या किया, आज आपने ऐसा क्या किया कि आपका व्यापार ग्रो करे। जैसे आपने आज ये मीटिंग सुनी, 110% आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको शायद लोगों से बात करने में हेल्प करेगा। शायद कुछ ऐसे की पॉइंट भी मिल जाएंगे जिसके कारण आपने शायद अभी तक अपने किसी आसपास के शॉपकीपर को सोचा ही ना हो कि शॉपकीपर को भी ला सकते हैं। आपने अपने आसपास के बुटीक और पार्लर को छोड़ रखा हो, जबकि आप उन्हें लाए तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कनेक्टिविटी करेंगे। आपकी जान पहचान में बहुत सारे सीए, डॉक्टर, आपके एडवोकेट, एमआर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे प्रोफेशन में, जो पब्लिक डीलिंग का प्रोफेशन है,
तो ऐसे लोगों को आप कनेक्ट कर जाएंगे। तो इन सब चीजों के साथ में आप अपने व्यापार को बहुत बड़ा कर दोगे, 110% बहुत बड़ा कर दोगे, राइट माय डियर फ्रेंड। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूंगी कि इस बिजनेस को समझिए, इस बिजनेस के साथ में कनेक्ट होइए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए, और मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को फिर से पूरा सुन लेना, इस वीडियो को फिर से पूरा सुन लेना। तो आपको मैं अगर ये बताऊं तो ये व्यापार कितना आपको बड़ा कर सकता है, ये व्यापार कितना आपको ग्रोथ दे सकता है, ये व्यापार आपको किस लेवल पे ले जा सकता है, आप ये समझिए। पहला पार्ट मैंने आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड पता है क्या होता है, कंपनी के ऐसे कुछ पॉइंट जानकर, जो पॉइंट ने कंपनी ने किए हो, मैंने बना के नहीं बोले, वो पॉइंट आप लोगों को, जो लोग ओके लाइफ केयर करते हैं, उन सब लोगों को पता है, राइट। साथ में मैंने बताया जो ग्रोथ पे आउट्स, वो सब लोग, जो लोग ओके लाइफ केयर में नहीं भी हैं या ओके लाइफ केयर के अंदर हैं, सबको पता है जो यहाँ पे चेक बन रहे हैं, सबको पता है जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो प्रॉपर्टीज कंपनी के दिख रहे हैं, और एजुकेशन सिस्टम कुछ मैंने ऐसे बताया जो कंपनी करने वाली है। तो जब इतनी सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई है, देखिए कोई कंपनी बड़ा करेगी कब आपको बिलीव होगा, तब जब कंपनी ने 2 साल पहले कुछ बोला और उसे करके दिखा दिया हो। आप डीके सर की पुरानी पोस्ट पे जाओ, आपको दिख जाएगा, उन्होंने बोला था 2020 में हमारी कंपनी में 10 लाख पे आउट कमाने वाले 4 से 5 लोग होंगे, आज वो 12 हैं 2020 में हम, यानी किसी ने 4-5 बोला और वो 10 हो गए, डबल हो जाए, सोचिए। वो बोलते थे हम इतना बेहतरीन ऑफिस बनाने वाले हैं, फोटो दिखाते थे, लोग बोलते थे गूगल से फोटो ले लिया इन लोगों ने, मैंने कैसी बातें कर रहे हैं, फेंकने वाली बातें कर रहे हैं, वो आपको ऑफिस आज बना हुआ दिख गया। वो बोलते थे मैं इतने प्रोडक्ट लेके आऊंगा, इतने प्रोडक्ट लेके आऊंगा कि वैरायटी ऑफ सेगमेंट आपके पास होगा। लगातार उनकी प्रोडक्ट लॉन्चिंग ये लोगों को बता रही है कि हाँ यार बात तो सही है, जिस हिसाब से बंदे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं लगातार, ये तो सच में आने वाले कुछ 4-5 साल में 400-500 रेंज कर देंगे प्रोडक्ट की। सोचिए, लोगों को बिलीव नहीं होता था। वो बात करते थे कि जब हम प्रोडक्ट पर बात करेंगे, हम प्राइस जो है लेकर आने वाले हैं, वो प्राइस मार्केट में हलचल मचाएंगे, वो प्राइस मार्केट में एक अपनी भूमिका बनाएंगे, लोगों को वो पसंद आएंगे, लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, जिस कारण डायरेक्ट सेलिंग को लोगों के घर पे पहुंचाना आसान हो जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को लोगों के घर पे पहुंचाना आसान हो जाएगा। आज वो दिख रहा है 2 लेग का ये जो प्लान है, ये प्लान में अगर डेप्थ बिल्ड हो गया तो लोगों के इतने बड़े बड़े पे आउट बनेंगे कि उन्हें खुद बिलीव नहीं होगा कि इतना पे आउट कैसे बन रहा है। वो होने लगा, यानी जो बातें उन्होंने पहले बोली थी आज वो लोगों को दिख रही हैं। इसका मतलब आज जो बातें बोल रहे हैं वो अगले 2 से 5 साल में लोगों को दिखनी फिर शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस समय फिर आप ये सोचेंगे यार काश मैं कर लेता, तो बहुत मजा नहीं आएगा, आप 5 साल पीछे हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। अच्छा है अभी करते हैं। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपनी प्रमाणित कर चुकी है, इसीलिए आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, और बिल्ड करके अपने व्यापार को इस लेवल पर लेके जाइए, जिस लेवल पर बहुत सारे लीडर ले जाकर आज अपने व्यापार को बड़ा कर रहे हैं और बहुत सारा धन कमा